हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज सुबह सुबह आप सभी प्यारे बच्चों के लिए मैं एक जो सिलेबस के रिगार्डिंग, जो कल मेरे पास काफी स्टूडेंट्स के डाउट आए थे कि सर झारखंड लाइव बस स्टैंड का सिलेबस में चेंजमेंट आया है तो सर क्या बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता, वो सारी तमाम तरह की जो बातें स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं। पूरे सिलेबस को डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स लाइव जुड़ चुके हैं इस वीडियो से, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पूछ पाए और उनका भला हो पाए। भाई सिलेबस के रिगार्डिंग जो डाउट्स है स्टूडेंट्स का वो हम दूर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स थंबनेल में भी आपको देखने को मिला है जैसे कि। और सर कौन सा बैच आप हमारे लिए चला रखे हो, काफी बच्चों की क्वेरी ये थी। आप जो भी बच्चा झारखंड लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो फिजिक्स सब्जेक्ट से कर रहा हो, चाहे केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, सबके लिए एक कॉम्बो बैच है सफलता बैच। यूजफुल है जिस सभी बच्चों के लिए, जिसके अंदर आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, पीडीएफ नोट्स, क्वेश्चन बैंक सब कुछ आपको मिलेगा। आज आप कोर्स लेते हो तो 18 मंथ की वैलिडिटी आपके पास रहेगी और कोर्स की प्राइस केवल 899 रुपए है। जिस बच्चे को कोर्स लेना या तो इस नंबर पे मैसेज कर दिया, जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहां से बच्चों आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा। लास्ट डेट जो है इसकी बच्चों जो है 2 दिन बाद है, 4 मई को फॉर्म भर देना। जिसने फॉर्म नहीं भरा है, मैं सिलेबस की बात करूंगा और बाकी एग्जाम इसका जून के लास्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में होने वाला है। अब बात करते हैं भाई, देखो परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा बेटा, वो एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। पेपर बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा। एक ही चरण में कंप्लीट होगी, बोले तो सुबह और शाम दोनों टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली स्टूडेंट्स। उसके बाद सर जो मेन एग्जाम जो आपका ये एग्जाम में 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होगा वो जीके और हिंदी का होने वाला है, जिसमें जीके आपके झारखंड की भी पूछी जाएगी और इंडिया का जीके। जो सफलता बैच जब आप लोगे ना बेटा, तो उसमें मैंने इंडिया जीके भी, जैसे सुरेंद्र सर, योगेंद्र सर, संदीप सर, सबका वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं। मोर देन 50% कोर्स आपको रिकॉर्डेड रूप में मिल जाएगा, बाकी हम लाइव पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा हिंदी आपको मंजू मैम के द्वारा बहुत जबरदस्त हिंदी पढ़ा रखी है मैम ने, बहुत जबरदस्त तरीके से, उसकी वीडियो मिल जाएगी ऐप के अंदर, आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हो। उसके अलावा पेपर सेकंड जो होगा उसमें बच्चों 300 अंक का होगा। ये पहला पेपर 100 अंक का होगा, 100 क्वेश्चन। पहला ध्यान से देखना 1 मार्क्स का रहने वाला है, दूसरा 2 मार्क्स का रहेगा। 300 अंक का 150 क्वेश्चन आएंगे भाई इसके अंदर। इसमें फिजिक्स वाले फिजिक्स में दे सकते हैं, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री में, बायोलॉजी वाले, ठीक है। और यहां ये आपके सामने व्हाट्सएप नंबर है, जिसको भी कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पर स्टूडेंट्स मैसेज कर देना आप मुझे। ये सारी चीजें आपको बताई दी। अब उसके बाद आते हैं सर आपके पेपर पैटर्न के बाद कि सर फिजिक्स के अंदर देखो, मैं फटाफट थोड़ा सा मैं एक रिवाइज करवा दूं कि देखो हमें करना क्या। देखो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चल रहे हो कि सर प्रिपरेशन कैसे करें। सर हम 11th पढ़े, 12th पढ़े, ग्रेजुएशन, एमएससी। देखो मैंने सर से कहा था, सर से बात हुई थी फिजिक्स वाले इंजीनियर दीपक सर ने, तो उन्होंने क्या कहा कि सर ने जो पढ़ाया है, देखो हमने प्लेलिस्ट बनाई 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स। 11th की फिजिक्स में जो चैप्टर है, सर क्या करते हैं कि 11th का चैप्टर है, जैसे कोई भी चैप्टर है, जैसे आपके सामने मैकेनिज्म थर्मल फिजिक्स वेव्स वाला चैप्टर है। अब वेव्स वाले में सर ने क्या किया, बेसिक से उठाकर उसी चैप्टर के अंदर अप टू द मार्क लेवल आपको करवा दिया है, ठीक है। तो जिस बच्चे का बेस क्लियर नहीं है अभी भी, सबसे बड़ी चीज है बेस क्लियर करना। आपने फिजिक्स से एमएससी कर रखी है, बीएससी कर रखी है, बट आपको बेस क्लियर करना जरूरी है। इसलिए सफलता बैच के अंदर हमने बेसिक से 11th एंड 12th करवा रखी है। फिर भी किसी बच्चे को इश्यू रहता है तो मुझे मैसेज कर देना, आपको सॉर्ट आउट करवा देंगे। तो मैकेनिक्स आपकी आएगी, थर्मल फिजिक्स आपका चैप्टर में सिलेबस में, वेव्स एंड ऑक्सीलेशन, इसके अंदर भी शॉर्ट चैप्टर है। मैं एक स्पेशल वीडियो बनवा दूंगा सर से बात करके, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी डिटेल एनालिसिस और किस तरीके से बेहतर तरीके से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उसके अलावा स्टूडेंट मॉडर्न फिजिक्स आपकी रहने वाली है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपकी पूरी की पूरी सेमीकंडक्टर वगैरह सारी चीजें आपकी आएंगी, किसके अंदर लॉजिक गेट वगैरह सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग है, जो आपकी गैसियस स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, थर्मोडायनेमिक्स है। देखो ये सारे 11th 12th के चैप्टर हैं।
हमें बेस और बेस के साथ साथ अच्छी से हमें जैसे आपकी ने ग्रेजुएशन बेसिस के ऊपर कवर करना, जैसे कुछ पॉइंट्स। बट एक चीज मैं आप सभी को बता रहा हूं, इन पॉइंटों को मत छोड़ना, जैसे स्पेस लैटिस, यूनिट सेल, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे डिफ्रेक्शन, ब्रैग्स इक्वेशन, इस तरीके से हमें पॉइंटों को और ध्यान रखना, नजरअंदाज नहीं करना है। अगर आप अभी नजरअंदाज कर दोगे तो एग्जामिनर आपको खुद नजरअंदाज कर देगा, वैकेंसी से बाहर निकाल देगा। तो स्टूडेंट्स आप मेरे टच में रहना, मैं आपको हर तरीके से केमिस्ट्री वाले सर के नंबर दे दूंगा, फिजिक्स वाले सर के, बायो में खुद पढ़ा ही रहा हूं, तो आपकी हर तरह के जो डाउट्स है वो मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। बट आपको घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एकमात्र वो प्लेटफॉर्म है जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा है, बाकी तो सब हवा में बात कर रहे हैं भाई। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये होगी केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिस्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स एंड कॉम्प्लेक्सेस, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, फोटोकेमिस्ट्री, और हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस स्ट्रक्चर एंड बाइंडिंग मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये सर ने अभी पढ़ाया नहीं है, सर ये आपको लाइव पढ़ाएंगे ये चैप्टर, ठीक है। उसके अलावा जो ऑर्गेनोमेटेलिक ऑर्गेनिक सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीमर्स, ये तो कुछ 12th के चैप्टर है, तो ये आप देख सकते हो, इतनी आप समझदार हो। और उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एल्केन, साइक्लोएल्केन्स, इनकी स्टडी प्रॉपर रूप से आपको करनी है। अब स्टूडेंट्स झारखंड लैब असिस्टेंट के लिए इस सफलता बैच में आपको फिजिक्स भी मिल जाएगी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी, तीनों इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, अलग से कोई कोर्स परचेज नहीं करना। फिर उसके बाद एल्केन, सेरीन्स, एरोमेटिसिटी, इतने तो आप समझदार हो, आप देख लेना, ठीक है। अब आते हैं कुछ रिएक्शन और एक सबसे स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से भी काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है सर जूलॉजी के अंदर क्या आएगा। जूलॉजी में स्टूडेंट्स प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, हेलमेंथिज, एनेलिडा, ये सारे, मैंने एक चैप्टर का नाम लिखा एनिमल किंगडम। अब काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर ये कहां से आ गए, आपने तो सर ऐप में ऐसे डाला, तो मैंने बेटा इस तरीके से डाल रखा एनिमल किंगडम, उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रखा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, हेलमेंथिज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, कोड, ये चीजें क्या है, एक तरफ नॉन कोडेटा एक तरफ कोडेटा, भाई एक बेसिक क्लासिफिकेशन, तो इतनी तो आपके अंदर भी कॉमन सेंस हो गया, आप कर सकते हो। उसके बाद आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, पीसीज, एम्फीबिया, एक दो पॉइंट है, जैसे पीसीज है कुछ अलग आ गया, उसको मैंने अलग से पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। रेप्टाइल्स, एविज, पक्षी वाले ग्रुप से, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है वो है आपकी पूरी, इथोलॉजी मैंने पढ़ाई दी, देखो इथोलॉजी आपकी मैंने पढ़ा भी दी, किसी ने नहीं पढ़ाई है, ये आपका एमएससी का चैप्टर है, कुछ चैप्टर एमएससी के हैं, ठीक है। एनिमल इकोसिस्टम, उसके बाद बायोस्टेटिक्स, ये मैं पूरी लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसके अंदर पैरासिटिज्म, कॉम्युनिज्म, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, पैरासाइट, प्रोटोजोन्स वगैरह, ये सारे हम किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक जूलॉजी से। इसके नोट्स मैंने बहुत जबरदस्त, देखो कुछ चीजों के आपको नोट्स मिल जाएंगे, अगर कुछ एक आधे चैप्टर अगर लाइव भी नहीं हो पाए तो उनके नोट्स भी मैंने बहुत शानदार बना, टाइम लगते ही पढ़ा देंगे, बट पहले हम उन चीजों को कवर करवा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद सेल बायोलॉजी पढ़ा दी आपको, जेनेटिक्स हमने पढ़ा दी, इवोल्यूशन एंड सिस्टमेटिक आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री आपको लाइव पढ़ाऊंगा पूरी, फिजियोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी आपकी लगभग होगी, एम्ब्रियोलॉजी आपकी हो गई, बायोकेमिस्ट्री थोड़ी सी बाकी है स्टूडेंट्स, ये एम्ब्रियोलॉजी वही आ गए आपके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये बोटनी के चैप्टर आ गए, क्रिप्टोगैम्स, फिनेरोगैम्स, ये प्लांट किंगडम के बेसिक आ गए, प्लांट यूटिलिटी, मॉर्फोजेनेसिस, फिर सेल बायोलॉजी, तो वो वहां पढ़ा दे, वो अलग से नहीं पढ़ाएंगे, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, कुछ पॉइंट्स है जो इसमें अलग से दे रखे हैं, कुछ पॉइंट उसमें, तो सबको मिक्सअप करके पढ़ा रखा है पूरा अच्छे तरीके से, पैटर्न से, सिस्टमेटिक, आप बेस पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप सिलेबस प्रिंट निकाल लेना, सर ने कौन कौन से करा दे, अगर आपको लगता है कि सर कोई सा पॉइंट छूट गया तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, आप जुड़े हो तो आपका विश्वास के ऊपर मैं बिल्कुल रुका रहूंगा। इकोलॉजी फेवरेट चैप्टर है, ठीक है। तो ये सारी फिर भी कोई देखो ये चीज मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये वाली चीज, ये जो झारखंड से रिलेटेड है ना कुछ पॉइंट्स, ये आप गूगल से, या तो मैं इनका नोट्स दे दूंगा, बाकी जो जनरल इकोलॉजी है वो मैं आपको पूरी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके एक दो पॉइंट्स है जिनके मैं नोट्स में, देखो बिल्कुल क्लियर बात करने वाला हूं, जितना हम बेस्ट करने की कोशिश करेंगे वो आप लोगों के लिए, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से मेहनत करके अपने सिलेक्शन की ओर अग्रसर हो। तो स्टूडेंट्स ये एक थोड़ा सा सिलेबस था, अभी यही सिलेबस रहने वाला, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो जिस स्टूडेंट्स को लगता है कि इस बार हमें सिलेक्शन लेना है तो वो जुड़ जाओ आज से ही जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट से, और अपने सभी दोस्तों को जोड़ो, ताकि आप बहुत मेहनत से अपना सिलेक्शन लेके जाओ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।